कहानी का नाम है परछाई की बात। तुम जो हो वो शायद तुम नहीं हो, और जो तुम नहीं हो वही शायद असली तुम हो। चेतना की गुफा की दीवार पर खुदा हुआ वाक्य। कियान 12 साल का लड़का था। चेहरा मासूम पर आंखें कुछ खोजती हुई। हर सुबह जब वो बाथरूम में आईने के सामने खड़ा होता तो उसे कुछ अजीब लगता, जैसे वो चेहरा उसका होकर भी पूरा उसका नहीं। मैं खुद को देखता क्यों नहीं, वो सोचता। माँ कहती, कियान सपनों में मत खोया कर, स्कूल के लिए देर हो रही है बेटा। लेकिन कियान जानता था ये सपने नहीं, कुछ और था। कुछ जो उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में हलचल कर रहा था। एक दिन स्कूल के बाद वो शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी गया। ज्ञान लोक लाइब्रेरी। पुरानी दीवारें, धूल भरी अलमारियां और एक बूढ़े लाइब्रेरियन जिसका नाम था मोमोजी। मोमोजी हमेशा कहते, असली किताबें वो होती हैं जो अपने आप तुम्हें ढूंढ लेती हैं। और हुआ भी वही। एक पुरानी किताब बिना नाम की, बिना लेखक के, खुद ब खुद कियान के सामने गिर पड़ी। अंदर था मंडलों की परछाई यात्रा और एक हाथ से खींचा हुआ नक्शा। नक्शे में एक जगह थी, चेतना की गुफा, और वहीं लिखा था, अगर तुम अपनी असली परछाई से मिलना चाहते हो तो इस रास्ते पर अकेले चलो। अगले दिन कियान स्कूल के बहाने शहर से बाहर चला गया और नक्शे में दिखाए जंगल की ओर बढ़ा। जंगल मौन था, लेकिन पेड़ों के पत्ते आपस में बात करते लग रहे थे। घने जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी, काले पत्थरों से बनी, जिसमें से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। कियान ने गहरी सांस ली और भीतर चला गया। गुफा में अंधेरा नहीं था, पर छाइयां थीं, हजारों, जो दीवारों से उतरकर जमीन पर चल रही थी। तभी आवाज आई, कियान, तुम्हें कौन बनना है, वो तय करने आए हो, या ये जानने की अब तुम क्या नहीं हो? कियान पीछे मुड़ा। वहां एक मकड़ी थी, चमकती आंखों वाली। अनांसी। अनांसी अफ्रीकी लोक कथाओं की एक पुरानी आत्मा थी, एक स्पाइडर ट्रिकस्टर गॉड, जिसे बुद्धिमत्ता और चालाकी का प्रतीक माना जाता है। उसने अपनी 8 टांगों से गुफा की दीवार पर एक मन का जाल बुनना शुरू किया। मैं हर उस बच्चे को जानता हूँ, वह बोला, जो भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और दिखता है। मैं तुम्हारे जैसे सैकड़ों देख चुका हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? कियान ने पूछा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कौन नहीं हो। बाकी तुम्हारी चेतना तय करेगी कि तुम क्या बनना चाहते हो। गुफा की गहराई में जब कियान को 5 दरवाजे दिखाई दिए, हर दरवाजा एक अलग परछाई की ओर ले जाता था। पहला दरवाजा, डर का द्वार। कियान ने देखा, वो स्टेज पर खड़ा है, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो कांप रहा है, हंस रहा है, और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। ये तुम्हारा सबसे बड़ा डर है, शर्मिंदा होना। पर ये असली नहीं, बस एक परछाई है, अनांसी ने समझाया। दूसरा दरवाजा, आत्म घृणा का गलियारा। यहाँ कियान अपने आप से नाराज था। उसे अपना नाम, चेहरा, सोच सब नापसंद था। तुमने अपने भीतर के बच्चे को कब प्यार किया था आखिरी बार? अनांसी ने पूछा। तीसरा दरवाजा, दूसरों की आवाज। यहाँ वो बन गया था जो माँ बाप, समाज, स्कूल उससे बनने को कहते थे। यहाँ तुम कहीं नहीं हो, बस अन्य की उम्मीदों का मोल्ड भर हो। चौथा दरवाजा, अहंकार का दर्पण। यहाँ कियान एक सुपर हीरो था, अजय, घमंडी, तानाशाह। तुम अगर दुनिया को जीत भी लो, पर खुद को भूल जाओ तो क्या ये जीत होगी? पांचवा दरवाजा, शून्य। यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा, परछाई भी नहीं। कियान घबरा गया। ये क्या है? ये तुम हो, बिना किसी पहचान, बिना किसी भूमिका, बिना किसी दबाव के। यहीं से निर्माण शुरू होता है।
इन 5 दरवाज़ों से लौटते ही कियान ने देखा उसके सामने एक बच्चा खड़ा है, ठीक उसकी तरह दिखता हुआ, पर आँखों में गहराई थी, जैसे उसने कई जन्मों की सच्चाई देख ली हो। "मैं तुम्हारी असली परछाई हूँ," वो बोला। "मैं वो हूँ जिसे तुमने छुपाया, दबाया, भुलाया, पर मैं कभी मरा नहीं। क्या तुम वापस आ सकते हो मेरे पास?" कियान ने पूछा। "मैं तब लौटूंगा जब तुम हर रोज अपने होने को चुनोगे, जब तुम किसी की परछाई नहीं बनोगे, बल्कि खुद की रोशनी खोजोगे।" अनांसी ने फिर से गुफा की दीवार पर मनोजाल बुना और बोला, "बच्चा, तुम अभी छोटे हो, पर तुम्हारी आत्मा प्राचीन है। ये गुफा अब हर रात तुम्हारे भीतर खुलेगी। ये गुफा हर रात तुम्हारे भीतर खुलेगी। हर बच्चा अपने भीतर एक गुफा लेकर जन्मता है, बस कुछ ही उसे देख पाते हैं।" कियान मुस्कुराया। अब वह वापस जाने के लिए तैयार था। जैसे ही वो बाहर निकला, सूरज की रोशनी उस पर पड़ी और उसकी परछाई अब हंस रही थी। अगले दिन स्कूल में वह पहले की तरह शांत था, लेकिन अब उसकी नजरें भागती नहीं थीं। वो ध्यान से देखता, सुनता और सबसे बड़ी बात, खुद से सवाल करता। क्लास में टीचर ने पूछा, "तुम बड़े होकर क्या बनोगे?" कियान ने जवाब दिया, "मैं हर दिन कुछ ना कुछ बन रहा हूँ। मैं तय कर रहा हूँ मेरी परछाई कौन होगी।" हर बच्चा एक जंगल लेके जन्मता है, जहाँ एक गुफा छिपी होती है। उस गुफा में अनांसी जैसी बुद्धिमान आत्माएं होती हैं, जो हमारी परछाई से हमें मिलवाती हैं। जिस दिन हम अपनी परछाई से डरना छोड़ देते हैं, उसी दिन हम रोशनी की तरफ पहला कदम रखते हैं।